नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बहुत जल्द नया सेशन स्टार्ट करने वाला है। तो नए सेशन के छात्रों के लिए इस समय एक काम की खबर आ रही है। उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा मौका और उन छात्रों को उनके दोस्त ही नंबर देंगे। तो इस खबर को कंफर्म करने के लिए और आपको डिटेल में बताने के लिए हम आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाएंगे कि आखिरकार ये खबर सत्य है या फिर झूठ है। इसमें आगे लिखा हुआ है एमपी बोर्ड में इसी साल से 10वीं की गणित में 2 विकल्प हो जाएंगे। आगे इसी विषय को पढ़ना है तो स्टैंडर्ड पेपर चुनना होगा। ये छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट है, 3 घंटा पहले ही अपडेट की गई है, वो भी आपके ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल दैनिक भास्कर के द्वारा। अब इसी में आगे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से बड़े बदलाव करने वाला है। इसके मुताबिक अब एमपी बोर्ड में 10वीं कक्षा के लिए बच्चों को गणित की पढ़ाई 2 पैटर्न से करने का मौका मिलेगा। यानी कि आप 2 तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। कोई 11वीं में गणित विषय लेना चाहता है तो वो 10वीं के परीक्षा फॉर्म में स्टैंडर्ड लेवल का पर्चा चुन सकेगा, जबकि जो 10वीं के बाद गणित के बजाय कोई अन्य विषय लेना चाहता है उसके पास बेसिक लेवल का पर्चा चुनने की आज़ादी रहेगी। इसी बदलाव को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है 2020 का, यह पैटर्न सीबीएसई स्कूलों में पिछले साल ही लागू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी ये नियम लागू नहीं हुआ था, लेकिन नए सत्र से ये नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा एक और अहम बदलाव होने जा रहा है, वो ये है कि एमपी बोर्ड में सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्म मूल्यांकन भी होगा। दूसरा अहम फैसला ये है कि बच्चे और उनके दोस्त कर सकेंगे सेल्फ असेसमेंट, यानी कि ये खबर बिल्कुल सत्य है कि आपके दोस्त ही आपका सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे। तो लगभग 25% अंक टीचर्स, आपके दोस्त और आपके खुद के हाथ में होंगे, यानी कि 25% नंबर आप खुद ला सकते हैं और मुश्किल से 10% नंबर आपको लाना होगा और आप पूरी बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएंगे। और जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि परीक्षा आप दोबारा दे सकेंगे, तो इसकी अगली हेडिंग यही है, क्या आप दोबारा परीक्षा दे पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार दोबारा परीक्षा वाला क्या फंडा है। यदि किसी छात्र ने मैथमेटिक्स बेसिक चुना है और वह एग्जाम पास कर लेता है तो अपने स्तर को सुधारने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की परीक्षा दोबारा दे सकता है और अपने अच्छे नंबर और ला सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये साफ है कि अगली कक्षा में गणित विषय वे ही बच्चे ले सकेंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड लेवल से परीक्षा दी होगी, यानी कि आपको दोबारा मौका मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको आगे मैथमेटिक्स लेनी है तो आपको स्टैंडर्ड लेवल की परीक्षा पास करनी ही होगी। अगला नियम और अगली हेडिंग यह कहती है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के 40% एनालिटिकल के 20%। इसे और डिटेल से देखने के लिए हम लोग पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। अभी गिनती की भाषा के विकल्प थे, नए पैटर्न में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा जुड़ गई हैं। वहीं जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच पढ़ने का मौका भी रहेगा। हालांकि इन विषयों के शिक्षकों की भर्ती को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही ये सेशन स्टार्ट होगा इन टीचर्स की भर्ती भी कर ली जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि रटने वाली पद्धति की जगह समझकर पढ़ने पर जोर रहेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के 40% और 20% अंक एनालिटिकल रहेंगे। कॉन्सेप्ट पर जोर रहेगा, यानी कि आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है तब आपका पेपर आसानी से हो पाएगा। जो रटने वाले बच्चे हैं वो इस साल फेल हो जाएंगे क्योंकि पेपर ऐसा बनाया जा रहा है। और तीसरा पॉइंट यह कहता है कि मासिक सेमेस्टर मॉडल भी अपनाने की तैयारी में है, यानी कि अब आपके पेपर सेमेस्टर वाइज होंगे, लेकिन इससे खर्च दोगुना बढ़ जाएगा। 10वीं 12वीं परीक्षा पर अभी 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिस पर बोर्ड अभी बहुत जल्द बैठक करेगा और आपको बताएगा कि आपको 2 सेमेस्टर में पेपर देना है या फिर ईयर वाइज देना है। और सबसे लेटेस्ट अपडेट ये लिखी हुई है, दोनों बदलाव इसी सत्र से लागू होंगे। एमपी बोर्ड इस शैक्षणिक सत्र में नई शिक्षा नीति के मुताबिक बदलाव करेगा। गणित में बेसिक स्टैंडर्ड पेपर्स का पैटर्न होगा। छात्र सेल्फ असेसमेंट खुद कर सकेंगे। ऐसा बताया किसने? श्रीकांत बनोट जी ने, जो कि सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के। अर्थात ये एक ऑफिशियल और कंफर्मेशन न्यूज है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि अगर आपको नए सत्र से मैथमेटिक्स लेना है या कैसे भी पढ़ाई करनी है तब आपके लिए क्या क्या नियम हो गए हैं। बहुत जल्द हम आपको सारे नियम के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप लोग जान जाएं कि नया सत्र कैसा होगा और आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और यूनिक अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास एमपी बोर्ड की ऑफिशियल और कंफर्मेशन न्यूज ही पहुंच सके।